वोटों से पराजित हुए थे आप? मुझे लगता है 20, 25, 30 इसी तरह कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। वही 20, 25, 30 वोट से मैं हारा। हौसला तो टूटा होगा कि क्यों हौसला टूटेगा? वार्ड पार्षद के चुनाव में हम कुछ कर गए। क्यों हौसला टूटेगा भाई? ये क्या है? चुनाव लोकतंत्र है, इसमें एक को जीतना है और एक को हारना है। ये क्या, मुझे तो नहीं लगता। आपने कक्षा वाली बात कहा, तो क्या इस बार आपका कक्षा टाइट है? भाई ये तो मैं डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, आज से नहीं। मुझे इसको क्लियर आप कीजिए। क्लियर तो मैं कह रहा हूँ कि हर परिस्थिति सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, सुनिश्चित है। उसी तरह से कुणाल कुमार का चुनाव लड़ना सुनिश्चित है। इसको किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता, चाहे पार्टी का सिंबल कुछ भी हो। बिल्कुल भी हो। मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव में आ रहा हूँ। इसमें तो ये बयान से तो आपको पार्टी से बगावत करना पड़ेगा। देखिए, किससे क्या बगावत करना होगा वो हम पे छोड़ दीजिए। आपका दो बात हमें अच्छा लगता है, उस दो बात को हम भी समर्थन करते हैं, बाकी आपका सब बना बनाया हुआ बात है। क्या बना बनाया बता रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप ये बताएं कि इससे पहले, आज से 15-20 साल पहले जो है सो आपका जो NH 122B है, वहां से आपके घर तक आने के लिए सड़क था? हाँ, जिन लोगों ने आप क्वेश्चन दिया है उनको बता दीजिए। नहीं, कोई नहीं, सुन लीजिए क्वेश्चन कोई नहीं। ये बताइए, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो सड़क है मेरे पिता ने और मेरे बड़े भाई नरेश कुमार चौधरी उन्होंने बनवाया था। इसमें विजय कुमार चौधरी की रत्ती भर भूमिका नहीं थी। इनके कार्यकाल में कोई सड़क नहीं बनी बनी है? कैसे नहीं बनी? इसकी इस जो उपलब्धि है इसको काहे नहीं गिनाते हैं? हम गिना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनकी उपलब्धि यही है कि सरायरंजन विधानसभा में जो भी काम होगा, चाहे वो RWD का हो, चाहे माननीय विजय कुमार चौधरी के द्वारा कराया गया हो, या PWD का हो, या PSD का हो, या तो उनके साला ने किया है या उनके संरक्षण में पलने वाले दलालों ने किया है। आपको विकास का काम हुआ? कैसे भी क्या विकास हुआ? सड़क मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका जायज सवाल। हाँ। सड़क क्या सिर्फ आप नहीं बना है उसका जो है गिनती कर रहे हैं? गिनती नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे कि भाई विजय कुमार चौधरी ने सड़क बनवाया। हम आपको कह रहे हैं कि सड़क विजय कुमार चौधरी ने नहीं बनाया, वो RWD ने बनाया है, RWD विभाग ने बनाया। मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। ये RWD विभाग ने बनाया है, वो RWD मैं बता RJD या मैं आ रहा हूँ। पूरे बिहार में सड़क का निर्माण हुआ है। तो मेरा साफ सवाल है, आप जिस पार्टी जो गठबंधन में है, उस गठबंधन का कभी जो है सो राज था? बिल्कुल था। और अभी जो है अभी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, स्कूल है, ये बिजली है, या तमाम सुविधा है जनता के लिए, क्या आपके जो गठबंधन के सरकार थे, क्या उस समय ये सब थे? मैं आपको बताता हूँ। आपका पार्टी कितना दिन राज किया था? बात सुनिए मेरी। कितना दिन राज किया था? मेरा पार्टी राज किया था 1 साल 6 महीना। जिस समय लालू जी से, अरे हम बात कर, हम पार्टी VIP में भाई, हम VIP पार्टी गठबंधन में तो है ना। गठबंधन में हम VIP की बात कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि जब कोई नवजात बच्चा, RJD से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है। मैं आ रहा हूँ बारी बारी से। जब कोई नवजात बच्चा पैदा लेता है तो वो अचानक ग्रेजुएशन करके जॉब नहीं करने लगता है। विकास की एक प्रक्रिया होती है। मैं आ रहा हूँ। नहीं समझ गए आप, समझे, लेकिन दर्शकों को समझना चाहिए। रुक जाइए, दर्शक को समझना चाहिए। हमको सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, हमारी बात सुनिए सर। बोलिए। आपने एक उदाहरण दिया नवजात शिशु वाला, ठीक, ये बहुत सटीक उदाहरण आपने दिया। आज आप मेडिकल कॉलेज या अस्पताल जो है उसका आवाज उठाते हैं कि इमरजेंसी जो है काहे नहीं चालू हुआ। तो आपने कहा कि नवजात शिशु जो जन्म लेता है एक ही बार जो है 10 कुंटल का नहीं हो जाता है। तो वो अभी निर्माण हुआ है, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जो है स्ट्रगल हो रही है, तो फिर आपको इतना ये करने का क्या है? देखिए रंजन जी, है क्या दिक्कत कि आप खुद से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अगर खुद से सवाल पूछते जी नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। खुद से सवाल पूछते तो ये बचकाना सवाल नहीं पूछते। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। जब बच्चा पैदा होता है तो छठी मनाया जाता है, वो घोषणा कर दिया जाता है कि मेरे घर में बच्चा हुआ है। और आप जो सवाल पूछे, जो अच्छा उदाहरण दिए, उद्घाटन इसलिए करवाया जाता है कि भाई हाँ सब काम अब पूरा हो गया, अब इसमें काम शुरू हो जाएगा। कट से रिबन काटते हैं, काम शुरू हो जाता है। तो उद्घाटन क्यों कराया गया? क्या वहाँ OPD नहीं होता? नहीं होता। मेरे हल्ला करने के बाद वह सब नहीं होता। OPD नहीं होता। आप जाइए खबरी जंक्शन का उठा के देख लीजिए। हमको किसी जंक्शन, अरे मैं आपको ये बात जो है सुन लीजिए, पहले वाली इंटरव्यू में मेरी बात सुनिए मेरी बात, मैंने चलाया तो मेरी बात सुनिए। उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता आपने जो कहा कि मेडिकल कॉलेज बन गया है वो विकास नहीं है, वो नहीं है। दूसरे के काम को क्रेडिट लेने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरे विधानसभा में मेडिकल कॉलेज है। अरे कैसे होगा भाई? मैं तो बता ही रहा हूँ भाई कि मेडिकल कॉलेज सरायरंजन के लिए नहीं था,
मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में आया था, ये केंद्र सरकार की योजना है। क्या बात करते हैं आप? हम विजय कुमार चौधरी की बात नहीं करते हैं, अदर विधानसभा में सरकार की बात करते अरे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम सरकार की बात मैं करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आरजेडी के सरकार में हुआ जो आपने गिना रहा बिल्कुल। है। तो आरजेडी सत्ता में नहीं रही कब से? 2 बार एक दिन रही सत्ता में। अगर आरजेडी इतनी ही खराब थी तो 2 बार एक दिन के लिए क्यों चले गए आप राजद के साथ? अगर राजद विकास का काम नहीं करता था, राजद घटिया था, राजद दुनिया की सबसे खराब पार्टी थी, आप जो बोलना है बोलिए, तो आप बताइए 2 बार क्यों गए? एक बार गलती से चले गए, दोबारा क्यों गए? तो यही बात आप पर भी लागू होगा। आप कहाँ गए? आप कहाँ गए? उसका जवाब हमसे पूछिए, हम बताएंगे। लेकिन ओनली फॉर विजय कुमार चौधरी से खफा है या नीतीश कुमार से? नहीं, सुनिए, मैं हम बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक विकास के काम को आप इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ इग्नोर कर रहे हैं मेरे भैया? हम ये कर रहे हैं जो विजय कुमार चौधरी ने कोई विकास नहीं किया, तो इससे करके क्या अभी डीके बॉस के सुन लीजिए, अभी 24 करोड़, सुनिए 24 करोड़ व्यक्तिगत रूप से क्यों बता रहे हैं? यह बात हुई तो सार्वजनिक कार्यों के लिए मुलाकात हुई और बात हुई, किसी भी व्यक्तिगत और निजी काम के लिए तो काम आपका हुआ था कि मुझे विजय नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ, ये मुझे छोड़ दिए, सारे मुखिया से पूछ लीजिए ना। इसलिए गुस्सा में आनंद फानन क्या होता है? आनंद, मेरी तो राजनीतिक यात्रा 2013 से चल रही है बिहार में, आनंद फानन क्या होता है? राजनीतिक यात्रा 2013 से चल रहा था, फिर 15 में उनके साथ क्यों थे आप? क्यों? मुझे विश्वास था कि काम करेंगे। ठीक। उजियारपुर के विधायक कौन है? आलोक मेहता। आलोक मेहता जी। उनका तो नाम नहीं लिया कि वहाँ क्या हुआ है उजियारपुर? हम नहीं जानते हैं तो कैसे नाम? जहाँ जानेंगे वही नाम लेंगे ना। मतलब जहाँ कुछ हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी? अच्छा ये बताइए, तो आप हमको पूछे कि एक विधायक का नाम बताइए, हम आपको 5-7 का गिना दिए, आप हमको लगा कि आपके परोसी विधानसभा क्षेत्र पड़ोसी मोरबा का बताए, तो मोरबा का खालिशपुर जो है, खालिशपुर जो है उसका कुछ गांव पड़ जाता है, आपके गठबंधन के ही विधायक कुछ वार्ड जो है पड़ जाता है, माफ कीजिए मोरबा में भी, कुछ बच जाता है। हम तो हमेशा आते जाते हैं, हम देखते हैं, और उजियारपुर मेरा आना जाना कम है, हम तो दलसिंह सराय के उधर नहीं जाते, मेरा कोई उस तरह कनेक्टिविटी नहीं है, दलसिंह सराय के उधर नहीं करते। तो लेकिन आलोक कुमार मेहता के बारे में भी हमको कहीं सोशल साइट पर या कहीं उस तरह से हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। मिलवा नहीं करेगा आपको? कौन? वो नहीं मिलेगा तो नहीं करते, नहीं उनके खिलाफ लोग होगा तो क्या बोले, नहीं मिलेगा। उनका उजला गमछा नहीं जलवा दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल। आपने कहा ईश्वर की कृपा से अगर टिकट मिलता है तो जी, अगर नहीं मिलता है तो भी लड़ूंगा।